अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम विंटर सीज़न के फ्लावरिंग प्लांट्स की केयर के मुतालिक बात करेंगे कि चंद एक टिप्स पे अमल करके हम सर्दी की शिद्दत से अपने प्लांट्स को कैसे सेव कर सकते हैं, और कुछ वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट पर बात करेंगे। क्योंकि ये मौसमी फूलों के पौधे होते हैं, इनके तने, पत्ते और फूल सभी बहुत नाजुक होते हैं, बहुत नाजुक पेटल्स होती हैं। तो जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत जल्द इनको फंगस लगना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। तो ये मेरे मौसमी फूलों के जितने प्लांट्स हैं, ये सब तकरीबन मैंने सीड्स से ग्रो किए हैं। यूँ उधर उधर काफ़ी दूर तक जा रहे हैं। इस साइड पे ज़रा धूप लेट अब तक रहती है, इसलिए मैंने इस साइड पे सारे रखे हुए हैं। तो प्लांट्स को सीड से ग्रो करके इतनी सर्दी में उनको फ्लावरिंग तक लाना काफ़ी मुश्किल मरहला बन जाता है घर पे, बिना किसी ग्रीन हाउस या बिना किसी पॉली हाउस वगैरह के। तो इनकी केयर के लिए सर्दी के मौसम में ज़रूरी है कि इनकी मल्चिंग कर दी जाए। तो आजकल चूँकि सर्दियों का मौसम है, तो तकरीबन सभी घरों में ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो खूब आते हैं। तो प्लांट्स लवर के लिए ये बहुत काम की चीज़ होते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि वो तो सभी के लिए काम की चीज़ है, तो आप गलत समझ रहे हैं। मैं ड्राई फ्रूट्स के छिलकों की बात कर रही हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ इस दुनिया में बेकार नहीं बनाई कि जिसका कोई ना कोई फ़ायदा, कोई ना कोई यूज़ ना हो। तो इसी तरह ये मूंगफली के छिलके, पिस्ता और अखरोट के छिलके और बादाम वगैरह के छिलके हो गए, ये सब गार्डनिंग में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर इस मौसम में। इन नाजुक फूलों वाले पौधों की मल्चिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से होता है इनसे। मैं तो तकरीबन अरसा दराज से गर्मियों में और सर्दियों में प्लांट्स की मल्चिंग के लिए तकरीबन यही तरीका आजमाती हूँ। तो मेरे प्लांट्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और इस दफ़ा सर्दियों में मैंने कुछ प्लांट्स की मल्चिंग तो काफ़ी दिन पहले कर दी थी, और कुछ की अभी करना बाकी थी। तो मैंने सोचा कि चलें आज इसी टॉपिक पे बात कर ली जाए। तो इसके लिए बेहतर है कि जब भी आप ड्राई फ्रूट वगैरह खाएं, तो अपने पास कोई भी प्लेट, कोई पॉट्स या बाउल वगैरह रख लेना चाहिए। क्योंकि एक तो अपने अराउंड में सफाई रहे, और दूसरा छिलकों को बाद में आसानी से काम में लाया जा सके। तो ये हैं मेरे वो प्लांट्स जिनकी मैंने अखरोट के छिलकों से काफ़ी अरसा पहले, तकरीबन 1.5-2 माह हो गए हैं, पहले मैंने इनकी मल्चिंग कर दी थी। तब ये प्लांट बहुत छोटा सा था मेरा। तो अब देखिए माशाल्लाह ये कितना बुशी हो गया है। एक ये और एक ये वाला, इस पे तो आज ये पहला फूल भी निकला है ना, ये वाला फूल निकला था आज। तो यूँ इसकी भी मैंने मल्चिंग काफ़ी दिन पहले कर दी थी। तो इसलिए इस तरह पौधे के नीचे स्टेम के पास छिलकों को यूं उल्टा करके रख दें, इस तरह से, ताकि पत्ते सोइल के कांटेक्ट में ना आए और फंगस से महफूज रह सकें। क्योंकि ये पेंजी हो गई, पटूनिया हो गई और ये आइस प्लांट हो गया, ये गमले में नीचे ही नीचे फैलते हैं, इनकी स्टेम्स नीचे नीचे निकलती हैं। क्योंकि हाइट में ये पौधा नहीं बढ़ता, जैसे ये फ्लॉक्स वगैरह बढ़ जाता है, जैसे गेंदा बड़ा हो जाता है, ऊपर को हाइट में जाते हैं ये प्लांट ना, इस तरह से ये ऊपर को नहीं बढ़ते पौधे। इसलिए इनके नीचे अगर यूँ मल्चिंग कर दी जाए, पत्ते उठा उठा के, तो नीचे छिलकों को उल्टा करके रख दिया जाए, तो काफ़ी हद तक प्लांट फंगस से महफूज हो जाता है। तो मैं तो नीचे ये छिलके वगैरह
अंदर किसी पॉट में या पॉली बैग में जमा करती रहती हूँ। तो जब नीचे से काम से फ्री होके ऊपर आती हूँ तो यूँ अपने पॉट्स के साथ, प्लांट्स के साथ ये छोटे छोटे काम करती रहती हूँ। क्योंकि ये आइस प्लांट बहुत ज़्यादा नाजुक पत्तों वाला होता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इनकी मल्चिंग की जाए। ये प्लांट जब भी ख़राब होते हैं सॉइल के कांटेक्ट में आके ख़राब होते हैं, तो यूँ आपका प्लांट बिल्कुल कहीं भी नहीं जाएगा, बिल्कुल महफूज रहेगा। क्योंकि मेरा मतलब ये है कि सर्दी के मौसम में तो ख़राब नहीं होगा, नेचुरली लाइफ साइकिल पूरा ज़रूर करेगा। बट गर्मी ज़्यादा होने की सूरत में तो हम इनको बचा नहीं सकते, फिर तो इस प्लांट ने मरना ही मरना है। लेकिन फंगस की वजह से नहीं मरेगा। और यूँ पूरी सर्दियाँ काफ़ी सारे फूल इंजॉय करने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप भी अपने पौधों के साथ ये ट्रिक आजमाएंगे और अपने पौधों को फंगस से महफूज करके सर्दियाँ खूब फूलों को इंजॉय करेंगे। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और ये सस्ती तरीन ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। प्लांट्स लवर को इस तरह के छोटे मोटे काम करने में कोई झिझक, कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। जब एक शौक़ है तो बस फिर लगन से पूरा करना है अपने शौक़ को। यूँ मैं आपको दिखाती हूँ, इधर ये देखें, ये भी मैंने पिटूनिया और फ्लॉक्स भी है, बीच में आइस प्लांट भी है, इन सब की मल्चिंग की हुई है। और ये मेरा कल मेरे बेटे ने इसकी ये कली तोड़ दी, मैंने उठा के, नीचे पड़ी थी मैंने नीचे रख दी गमले में, तो वो आज ये फूल खिला हुआ था। देखें कितना खूबसूरत सा। काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बड़ी खुशी होती है खिले हुए फूलों को देख के। यूँ देखें। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।